जय माता दी। कल हम सत्यवती जी की कथा कर रहे थे कि व्यास जी अपनी कथा बता रहे हैं अपनी माता के बारे में चर्चा करते हुए। व्यास जी कहते हैं कि मेरी माता ने कहा, हे पराशर नंदन, हे मेरे पुत्र, मेरे कहने पर तुम करोगे तो तुम दोष के भागी नहीं होगे। हे सुत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की ये बात सुनकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगा तनय भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मन, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का ये वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से उस निंदनीय कर्म में प्रवृत्त हो गया। रात्रि में मैं प्रसन्नता पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझे कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुश्रोणी को शाप दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अतः तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की, हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा? व्यास जी बोले, मेरी ये बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधू अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न रूप यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैंने माता जी के ऐसा कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ठहरना उचित समझा और जब सुंदर केश पाश वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वह एक एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती हुई मेरे पास आई। वहां मुझ जटाधारी, इंद्रिय निग्रही और श्रृंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया, उसका मन बहुत खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास बैठी देखकर मैं कुपित हो गया। रोषपूर्वक बोला, सुमध्य में, मुझे देखकर यदि तुम अभिमान से पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता की आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गया। तदंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडु वर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र और पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता खिन्नमनस्क हो गई। तत्पश्चात 1 वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे द्वैपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं हैं, अतएव तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे भी अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे ऐसा कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरुवंश चलाने वाला और राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधू अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा,
कि और मैं माता की बात मानकर रात में शयनागार में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वीर्य की रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए, फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वह भी प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हो। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधो, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान और वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए ये अत्यंत दुस्तेज्य होती है। रूपहीन तथा आलंब रहित ये माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में और उन पुत्रों में स्नेहासक्ति से आबद्ध मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दौलायमान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर में रहता तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता था कि ये पुत्र कौन है, ये मोह कैसा, मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, ये मन में मोह पैदा करती है। हे मुने, कभी कभी शांतचित्त होकर एकांत में मैं ये संताप करने लगता कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री उनकी दो भार्याएं हुई। उनमें कुंती महाराज शूरसेन की पुत्री थी और दूसरी रानी माद्री मद्र देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए। राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को सांत्वना कर देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया। वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रज पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन ये कुंती के पुत्र कहे गए। इसी प्रकार नकुल तथा सहदेव ये माद्री के पुत्र हुए। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई। पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रही। तत्पश्चात मुनि लोग पति विहीन उस दुखित शूरसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों सहित हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। यह सुनकर मैं उस पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान विदुर और धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे।
धृतराष्ट्र ने दुर्योधन आदि को, जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे, वे एक समूह बनाकर उनका घर घेर कर घोर विरोध किया करते थे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहां आ गए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।